होता है। सोचने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। तो दोस्तों यही है इसका सारा सारांश, कि आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन आपका कदम चूमेगी। थैंक यू, कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल सर। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हमें हर क्षण अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। कितनी भी संकट आए, हमें अपना कार्य के प्रति अपना जो विश्वास है हमेशा जगाए रखना चाहिए। जब जब हम अपने विश्वास को डगमगाते हैं तब तब हम हारते हैं। तो जिंदगी में हारिए नहीं, आगे बढ़ने का हौसला रखिए, तभी हमें जीत मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बुलेट अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, एक फिर से वही महेश शर्मा के अपने अंदाज में। ट्रेजन बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। बुलेटो क्या है? बुलेटो बुलेटो को लाने वाले कौन है? क्या हो सकता है बुलेटो से? बुलेटो की वर्किंग प्रोफाइल क्या हो सकती है? इस पे हमें चर्चा करनी है आज। और आज हमें तय करना है कि क्या हम अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या छोटी से बड़ी से बड़ी से बड़ी मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस सिस्टम को लाने वाले का नाम भी जानिए, इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री क्या है? इनोवेशन फैक्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री एक ब्लॉकचेन आईटी बेस्ड कंपनी है जो दुबई से रन करती है। ये कंपनी पिछले 3 सालों से मार्केट में अपने पांव जमा चुकी है। और हम सब लोग जो शुरुआत के लोग थे और आज काफी 5-6 लाख लोग इस चीज के साक्षी हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ने जब से अपने कदम मार्केट में खड़े किए हैं, उसको उखाड़ने के लोगों ने बहुत कोशिश करी पर उखाड़ नहीं पाए। और आज हम लोग दिन प्रतिदिन नए नए लक्ष्यों को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इनोवेशन फैक्ट्री जिसने ब्लॉकचेन बेस्ड ऐसे ऐसे आईटी प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो हमारी जिंदगी में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं जिसके लिए हम लोग ख्वाब देखते हैं। उस ख्वाबों को पूर्ति करने के लिए इनोवेशन फैक्ट्री ने हम सब की जिंदगी को चेंज करने का बीड़ा उठाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इनोवेशन फैक्ट्री ने चूंकि ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है तो अपनी खुद की एक ब्लॉकचेन डेवलप करी है। इस ब्लॉकचेन को डेवलप करना, इस इनोवेशन फैक्ट्री के सोच को रखने वाले का नाम भी आपको जानना चाहिए। तो इस सोच की परिकल्पना जिसने इनोवेशन फैक्ट्री की नींव रखी, जिसने इनोवेशन फैक्ट्री के सोच को आप तक हम तक पहुंचाने की कोशिश करी, उसका नाम है मिस्टर उमर खान। शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं इनको? ओके। इनकी सोच ने आज हम सब की जिंदगी में बहुत से परिवर्तन लाए हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि हम ब्लॉकचेन बेस्ड ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करें जो हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो। तो उस प्रोडक्ट को बनाने के पहले सबसे पहले काम किया गया है ब्लॉकचेन पे। एक ऐसी ब्लॉकचेन जो एक आम आदमी को सरलता समझ में आए, उस ब्लॉकचेन सिस्टम ने काम किया है। इस ब्लॉकचेन पे कंपनी ने अपना एक नेटिव कॉइन डेवलप किया जिसको हम लोग जानते हैं BFIC के नाम से, यानी कि बेस्ट। F फॉर फिनटेक, I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड C फॉर कॉइन। बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन इस BFI का फुल नेम है। BFIC एक ऐसा कॉइन जो कंपनी की सोच को बहुत बड़ा बनाने वाली है। BFIC एक क्रिप्टो करेंसी है, एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो हर व्यक्ति की लाइफ में चेंज ला सके, एक ऐसी करेंसी जो हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सके। कुछ ऐसा ख्वाब सिस्टम ने सोचा हुआ है। कैसे? हमारी जिंदगी में जब हम लोग सो के सुबह उठते हैं यानी कि मॉर्निंग, जब सोने आते हैं यानी कि नाइट, इस बीच में हमारी लाइफ में जो भी ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल, जो भी लाइफ है हम लोग की, वो सिस्टम चाहती है BFIC की बिहाफ पे होना शुरू हो जाए। हम सुबह उठते हैं,
कि किराने सामान लेते हैं, ऑफिस जाते हैं, पेट्रोल फिराते हैं, रिचार्ज करते हैं, बैंक ट्रांसफर करते हैं, कुछ बाइंग करते हैं, वो सब कुछ बीएफआईसी से हो सके, इसके लिए सिस्टम ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है। इस इकोसिस्टम का जो पार्ट है वो एक बीएफआईसी भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बीएफआईसी थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू देता हूं। बीएफआईसी जो है यानी कि बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन, इसकी टोटल सप्लाई कंपनी रखी है 2,10,00,000, जो कि सिस्टम कहता है कि इसका 75% पार्ट एज ए रिवॉर्ड लोगों तक जाना चाहिए। इसी 75% के लिए कंपनी जो इकोसिस्टम डेवलप किया है, उस इकोसिस्टम में एक से एक प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लोग को याद है, जिसका नाम था हमारा बीएफआईसी नेटवर्क, जिसमें कई लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी। जो ख्वाब उन्होंने कभी देखे थे, बीएफआईसी नेटवर्क में आके उन्होंने साल भर में चेंज कर दिया अपनी लाइफ को, ख्वाब को पूरा कर दिया। जिसके बाद घर नहीं तो उसने घर ले लिया, कार नहीं कार ले ली, बहुत कुछ चेंज कर दिया। और यहाँ पे लोगों ने अर्न किया बीएफआईसी। सिस्टम ने दूसरा प्रोडक्ट दिया हम लोग को, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। यहां से भी लोगों ने बीएफआईसी अर्न किया एंड लाइफ को और अचीवमेंट लाना शुरू किया। थर्ड, सिस्टम ने हम लोग को दिया बी लव नेटवर्क, जो कि अभी रनिंग में चल रहा है, जिसमें कंपनी ने, हम लोगों ने मिलके एक इतनी बड़ी कंपनी डेवलप कर दी, जो लोग सालों में बनाते हैं, जो सोच नहीं पाते हैं। आज वी लव नेटवर्क की वजह से 1.5 करोड़ से ज्यादा की कम्युनिटी इस सिस्टम में आ चुकी है, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग 205 देशों में इनोवेशन फैक्ट्री को जान चुके हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के इको सिस्टम को जान चुके हैं, तो इसकी ताकत को पहचान चुके हैं। इनोवेशन फैक्ट्री का जो इकोसिस्टम है वो ये कहता है कि हम बीएफआईसी को आपकी जिंदगी में हर जगह स्थापित कर देंगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, क्रिप्टो की बात होती है, तो वो ट्रेडेबल है कि नहीं है, किन किन एक्सचेंजों में है, इन सब चीजों पे ज्यादा बहस होती है, होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग कॉइन होते हैं, वो होल्डिंग होती है, ट्रेड किया जाता है, विभिन्न एक्सचेंजों में इसको लिस्टिंग की जाती है, लोग ट्रेड करते हैं, उसका भाव ऊपर नीचे होता है। कंपनी ने बीएफआईसी को ट्रेडिंग कॉइन के साथ साथ एज ए यूटिलिटी कॉइन के रूप में रखा हुआ है। मतलब आपका कॉइन ट्रेडिंग भी होगा, एक्सचेंजों में लिस्टिंग भी है। इस साल के अंत तक बीएफआईसी कम से कम 100 एक्सचेंजों में लिस्ट हो चुका होगा। लेकिन लिस्टिंग के साथ साथ ये कॉइन मार्केट में यूजेबल हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, उसका एक प्रयास है। उस प्रयास में इकोसिस्टम के अंदर नए नए तरीके के प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ पीडीएफ के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपके सामने इकोसिस्टम के कुछ प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, जिसमें आपका लव वॉलेट है, जिसमें आपका बी स्टोर है। बी स्टोर एक ऐसा स्टोर जहां पे कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, वहां पे आपको 20% तक का डिस्काउंट आएगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपके पास पेमेंट गेटवे के रूप में बीएफआई कॉइन होना चाहिए। यानी कोई मोबाइल अगर आपको वहां पे 10,000 का दिख रहा है और डिस्काउंट के बाद वो 8,000 का दिख रहा है, तो उस 8,000 को पेमेंट करने के लिए आपके पास 8,000 रुपए के बराबर का बीएफआईसी कॉइन होना चाहिए। और जब मार्केट में ये खबर फैलती है कि फला एक्सचेंज, फला स्टोर के अंदर कोई चीज इतना सस्ती मिल रही है, तो लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। और जब मूव करते हैं तो किसी चीज की मांग बढ़ रही है, जब मांग बढ़ती है उसका रेट बढ़ता है। तो बीएफआईसी स्टोर के अंदर सेलर एंड बायर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी रखी गई है, जहां पे बीएफआईसी कॉइन की डिमांड बढ़ती है, बाइंग की डिमांड बढ़ती है। जब जब किसी क्रिप्टो की बाइंग पावर बढ़ती चली जाती है, उसका रेट बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे इकोसिस्टम में कंपनी ने जो किया है वो यही है कि हमेशा बीएफआई कॉइन की डिमांड मार्केट में बनी रहे, उसके लिए इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। जैसे आपके सामने टाइम टू ट्रेवल है, एक ऐसा टूरिज्म इंडस्ट्री जहां पे आप कोई भी टिकट बुक करने वाले हैं या बुक करेंगे, वहां पे आपको 15% तक का डिस्काउंट आने वाला है। अभी तक कोई भी मार्केट में जो ट्रेवल एजेंट है, वो कोई भी टिकट बुक करते हैं, मान ली 10,000 की टिकट बुक करते हैं, तो उनको वहां पे 5%, 4% का प्रॉफिट आता है। बट
यहाँ पे जब यहाँ से टिकट बुक करेंगे तो उनको यहाँ पे 15% का प्रॉफिट आएगा। और सिंपल सी बात है, जब 15% का प्रॉफिट आ रहा होगा तो वो इसी एप्लीकेशन से टिकट को बुक करना चाहेंगे। तो बुक करने के लिए उनके पास BFI कॉइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दूसरी करेंसी इस्तेमाल नहीं होगी, BFI कॉइन ही होगा। तो फिर से यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होती है BFI की। जैसे सुपर 11 एक ऐसा फैंटेसी गेम एप्लीकेशन, जैसे हम ड्रीम 11 माई सर्किल 11 यूज करते हैं, यहां पर भी आप जितने भी गेम खेलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, इसका ओनली वन पेमेंट गेटवे होगा, वो होगा BFI कॉइन। जैसे गेम ओके, जहां पे आप PUBG टाइप के ऑनलाइन जितने गेम होते मार्केट में वो सब यहाँ पे खेलने वाले हैं, पर गेटवे होगा ओनली BFI कॉइन। जैसे क्रिप्टो कैश एक ऐसा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो आपको दुनिया में हर तरफ ट्रांजेक्शन करने की परमिशन करेगा। किसके साथ? आपके क्रिप्टो करेंसी के साथ। आपके पास जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं, आप इस कार्ड में स्वैप डाल के कहीं पर भी स्वैप कर सकते हैं। बट इस कार्ड को लेने के लिए भी आपको BFI कॉइन देना पड़ेगा। जैसे पे प्लस एक ऐसा एप्लीकेशन जो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई दोनों को फायदा पहुंचाने वाला है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को, एक एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को अगर 10,000 की सैलरी दे रहा है और अगर उसको पता चले कि किसी एप्लीकेशन यूज करने से वो सैलरी सिर्फ 9,000 रुपए देनी पड़ रही है उसको, और एम्प्लॉय उसको 10,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन इस एप्लीकेशन यूज करने से उसको अगर 11,000 की सैलरी मिल रही है, तो वो लोग इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। कुछ ऐसा मैकेनिज्म रखा गया है जिसमें एम्प्लॉयर का फायदा और एम्प्लॉय का दोनों का फायदा है। यहाँ पे जितना भी जैसे इंश्योर ट्रेडिंग है, यहाँ पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, यहाँ पे इंश्योरेंस को प्रमुखता दी गई है कि आपका अगर कैपिटल लॉस होता है किसी भी ट्रेडिंग में, तो यहाँ पे आपका 30% कैपिटल वापस हो सकता है यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो। बट ट्रेडिंग करने पर आप जो कैपिटल अमाउंट देते हैं उसको आपको इंश्योर्ड कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 1% फीस पे करनी होगी, वो भी BFIC फॉर्म में। तो इतना भी जो मैं बता रहा हूं आपको, जिससे ट्रम्प कार्ड है, कंपनी 5 से लेके 20% तक की डिस्काउंट पे आपको लिस्टेड क्रिप्टो करेंसी देगी, जिसका हम लोगने स्वाद 23 नवंबर को भी देखा है। कंपनी ने 500 बिटकॉइन बेचे 20% डिस्काउंट पे, लोगों ने लिए। लेकिन बिहाफ किसका था? पेमेंट गेटवे किसका था? BFIC का था। यहाँ पे आप जो कुछ भी देख रहे हैं, इकोसिस्टम के नए नए प्रोजेक्ट आते चले जा रहे हैं, हर प्रोजेक्ट में आपको BFI कॉइन की डिमांड ही रहेगी। उसके बिना कोई प्रोजेक्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जिंदगी में कुछ भी लेन देन करना हो, खरीदना हो, फ्यूल भराना हो, रिचार्ज करना हो, कुछ भी करना होगा, आप BFI कॉइन से कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि BFI कॉइन की डिमांड बढ़ने वाली है। BFI कॉइन की डिमांड इंक्रीज होती चली जाएगी, उसका रेट भी बढ़ता चला जाएगा। BFI कॉइन जब आज से 2 साल 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था एक्सचेंज के थ्रू में, तो $3 से स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2021 में, और ये अपने उच्चतम शिखर $46 तक गया, और आज ये आपके सामने $22-23 पे चल रहा है। यानी कि बहुत अच्छी ग्रोथ इसने दिखाई है। इसी अपॉर्चुनिटी के अंदर, इसी इकोसिस्टम के अंदर बुलेटो, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन भी इसका एक पार्ट है, इकोसिस्टम का एक पार्ट है, जहां पे आपको वर्ल्ड दुनिया की सबसे पहली 100% वेरीफाइड कोमैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जहां पे पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां पे आप कैसे पैसा कमा पा रहे हैं आप सोच नहीं पाएंगे, पैसा कहां कहां से आता चला जाएगा आप जान नहीं पाएंगे। इतना तेज मूव करता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि अभी तक जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हैं वो इसके आगे फीके हैं। इस बुलेटो में आने के लिए, इस बुलेटो के अंदर पहुंचने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। एक ऐसे प्रोडक्ट की आवश्यकता होगी जो इस इकोसिस्टम का भी पार्ट है, उसका नाम है बी बॉन्ड। इस बुलेटो में जो कोमैट्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आने के लिए आपके पास बी बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। अब ये बी बॉन्ड क्या होता है? बी बॉन्ड बिटकॉइन बॉन्ड। कंपनी ने एक ऐसा डिजिटल बॉन्ड डेवलप किया है जो कहता है कि यदि आप सिस्टम को 0.001 बिटकॉइन के बराबर अगर BFIC देते हैं, यानी कि BFIC की डिमांड दिख रही है, BFIC देते हैं, तो आपको बनता है एक डिजिटल बॉन्ड, बिटकॉइन बॉन्ड, बी बॉन्ड। अब इस बी बॉन्ड का फायदे क्या है आप इसको देखिएगा।
बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा। यानी कि इसकी वैल्यू आज क्या होगी? अगर $30,000 पे बिटकॉइन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? $30। अगर $50,000 पे बिटकॉइन है तो 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू कितनी होगी? $50। ठीक है, तो यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास 0.001 बिटकॉइन की वैल्यू को बराबर का BFIC होना चाहिए। ठीक है, यहां पे आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? मार्केट में लोगों को बिटकॉइन खरीदने का, बिटकॉइन रखने का शौक होता है, बट ट्रांजैक्शन फीस की वजह से लोग खरीद नहीं पाते हैं। यहां पे आपका जो BFIC के बदले जो बॉन्ड बनना है आपका, वहां पे नाम मात्र की फीस होगी। ठीक है, आप छोटे छोटे अमाउंट में बिटकॉइन के रूप में बॉन्ड रख सकते हैं, क्योंकि जो बिटकॉइन होता है उसके बराबर आपका बॉन्ड चलेगा। जब जब बिटकॉइन की वैल्यू चढ़ती है तब तब बॉन्ड की वैल्यू चढ़ती है, जब तब बिटकॉइन की वैल्यू घटती है तब तब बॉन्ड की वैल्यू भी घटती है। आपका बॉन्ड 365 डेज 24 आवर सेलेबल है। ठीक है, यानी कि यदि आपने यहाँ पे 50,000 रुपया इंडियन करेंसी बता रहे हैं, अगर 50,000 रुपए के बराबर के बी बॉन्ड बना के रख लिए हैं, ठीक है, तो आपको दिखता है कि बिटकॉइन 3 महीने बाद 10% अप हो गया, तो आपकी वैल्यू 50,000 के साथ साथ 5,000 और बढ़ जाएगी, यानी कि 55,000 हो जाएगी। और आप इस अपने बॉन्ड को सेल करके फंड बाहर निकाल सकते हो। यानी कि आपको 10% का प्रॉफिट दिख गया, आपने सारा बॉन्ड बेच दिया। आपको 20% प्रॉफिट दिखा, आपने सारा बॉन्ड बेच दिया, आप पैसा लेके बाहर हो सकते हो। तो ये आपकी सेविंग के रूप में काम आ सकता है। साथ साथ जब जब बॉन्ड आप बनाते हो, हर बॉन्ड में एक 12 नंबर का कोड होता है। ये 12 नंबर कोड आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपकी जिंदगी में कुछ उपहार ला सकता है। कैसे? एक यूएस की लॉटरी है, जिसे हम लोग कहते हैं पावर बॉल। इस लॉटरी जब निकलती है, ये भी लॉटरी महीने में 2 बार आपको, सिस्टम को 2 बार विनिंग नंबर देगी, वो भी 12 नंबर होंगे। ये 12 नंबर और आपके बॉन्ड के 12 नंबर को आपस में मिलान किया जाता है। कैसे? ये लॉटरी है, ये बॉन्ड है, और इस पे प्राइज आता है। यदि लॉटरी के 12 नंबर, बॉन्ड के 12 नंबर आपके किसी भी बॉन्ड के, आपके पास 100 बॉन्ड है, किसी भी बॉन्ड से अगर मैच कर गए तो आपको इंडस्ट्री का पहला प्राइज आएगा 10 बिटकॉइन। यदि 12 में से आपके 10 नंबर मैच कर जाए तो आपको इंडस्ट्री का सेकंड प्राइज आने वाला है, लार्जेस्ट 5 बिटकॉइन। अगर 12 में से लॉटरी के 8 नंबर मैच किए आपके बॉन्ड के, तो आपको मिलेगा 2.5 बिटकॉइन। यदि 12 में से सिर्फ 6 नंबर मैच कर जाए तो आपको मिलेगा 1.25 बिटकॉइन। एंड अगर कुछ नहीं तो 12 में से अगर 4 नंबर मैच कर गए तो आपको मिलेगा 0.1 बिटकॉइन। यानी कि आप समझिए, यहाँ पे बॉन्ड लेने से आपके पास सेविंग भी बढ़ रही है, एंड लक बाय चांस अगर आपका कोई भी नंबर मैच कर गया तो आपको गिफ्ट भी आ सकता है। यानी कि आपका जितना ज्यादा से ज्यादा भी बॉन्ड होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है जीतने की। तो आपका बॉन्ड अगर यहाँ जीत जाता है तो भी आप इस नेक्स्ट ड्रॉ में शामिल रहेंगे, अगर नहीं जीतता है तो भी आप यहाँ पे शामिल रहेंगे। इस सिस्टम में, बी बॉन्ड के लॉटरी सिस्टम में, तब तक आप नहीं होगे जब आप उसको बेच दोगे। यानी कि बॉन्ड का अगर सेल कर दिया तो आपको यहाँ पे जीतने की सीरीज है वहां पे बंद हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों स्थिति में आपकी विनिंग पोजीशन बनती है। रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो आपका रेट भी बिटकॉइन का बढ़ रहा है, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ रही है एज ए सेविंग एसेट्स के रूप में, और साथ साथ आप जीतने की संभावना में भी शामिल हो गए हैं। तो दोनों पोजीशंस में बी बॉन्ड लोगों को बहुत रास आने वाला है, और बी बॉन्ड लेने के लिए आपके पास होना चाहिए BFIC, और BFIC की डिमांड इसी से बढ़ने वाली है, बहुत खतरनाक। एंड इसी वजह से BFIC आने वाले दिनों में बहुत तेजी से रॉकेट बनने वाला है। कैसे बनेगा वो आगे चर्चा करते हैं हम लोग। तो ये था बी बॉन्ड। क्योंकि बुलेटों में आपको जब भी आना है, बुलेटो कुछ भी काम करना है, तो आपके पास 3 तरह की करेंसी होनी चाहिए इस सिस्टम की। नंबर 1 BFIC,
क्यों होनी चाहिए? गैस फीस के लिए, क्योंकि आप इसी की ब्लॉकचेन पे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन कर रहे हैं। दूसरा यूएसडीबी यानी कि बीफर, क्यों चाहिए आपको? रजिस्ट्रेशन के लिए। तीसरा बॉन्ड, जो आपको ऊपर बताया, जो कि अब कुछ दिन बाद हम उसको एस बॉन्ड के रूप में जानेंगे। ये क्यों चाहिए? टॉपअप के लिए। यानी 3 करेंसी होना आपके पास जरूरी है। इसी 3 करेंसी की वजह से आप बुलेटो के अंदर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? चलिए उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। एक ऐसा 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स जो कि एक को मैट्रिक्स प्लान डिजाइन करता है, जहां पे आप बिटकॉइन के रूप में अर्निंग कर सकते हैं, जहां पे आपको 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसमें हर स्लॉट में इनकम आपको होती रहती है, होती रहती है और होती रहती है। ये पूरा सिस्टम यानी कि बुलेटो 100% वर्किंग है। ध्यान रखिएगा, नॉन वर्किंग थोड़ा सा है, लेकिन 100% वर्किंग है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। ये बुलेटो जो कहता है वो क्या कहता है? इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास लव वॉलेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या कॉइनबेस वॉलेट होना चाहिए। अभी हम लोग के सामने मेटामास्क की अपॉर्चुनिटी है, इसी मेटामास्क से हम लोग बुलेटो में अंदर एंट्री ले पाएंगे। मेटामास्क क्या है? एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज एक वॉलेट है, जहां पे हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करा सकते हैं, जहां पे आपको बी बॉन्ड की जरूरत नहीं वाली, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो अब लोग चलते हैं बुलेटो के वर्किंग प्लान पे। वर्किंग प्लान में सिस्टम ने हम लोग को ए क्लब एंड बी क्लब ये 2 अपॉर्चुनिटी दी है, एंड साथ में सी मशीन, जिसको कंपनी ने भी ओपन नहीं किया है, तो अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे ए क्लब एंड बी क्लब के ऊपर। ए क्लब एक ऐसा कोमैट्रिक्स प्लान जहां पे 8 स्लॉट होते हैं, जहां पे बी क्लब में भी 8 स्लॉट होते हैं। इन स्लॉट्स की वर्किंग को बस आपको समझना है। अगर एक बार स्लॉट की वर्किंग समझ गए, आप पूरा प्लान समझ जाएंगे कैसे ये मूव करता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लब ए से। ए क्लब, ए क्लब में आने के लिए इसमें 8 स्लॉट होंगे, स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर 8। इन 8 स्लॉट में हमको इनकम होने वाली कैसे होती है, ये देखते हैं। जैसे ही स्लॉट ए के लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले हमको देना पड़ेगा 1 यूएसडीबी, एंड यूएसडीबी देने के बाद हमको टॉपअप करना पड़ेगा 1 सुपर बॉन्ड, ठीक है, जो बी बॉन्ड के बराबर होता है। जैसे ही ये हम काम करते हैं, हमारी पोजीशन बन जाती है यो स्लॉट 1, ठीक है। जैसे पोजीशन बनती है, हमारे नीचे इस प्रकार से पोजीशन ओपन होती है। ध्यान सुन लीजिए, ये कोई भी बाइनरी प्लान नहीं है, ये टोटल मैट्रिक्स प्लान है, ठीक है, जिसके अंदर कोम मैट्रिक्स इनबिल्ड है। तो यहाँ पे अभी आप जो देखने वाले हैं, क्लब ए का स्लॉट नंबर 1, जैसे ही आपने स्लॉट नंबर 1 को बाय किया, आपकी पोजीशन यू बन गई। अब नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन, इसको लाने के लिए, यानी कि यहाँ पे नंबर 1 या नंबर 2 जो पोजीशन फिल हो रही है, यहाँ पे जो एंट्री आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? आपकी वजह से आ रही है, या आपकी अपलाइन की वजह से आ रही है। वो कैसे आगे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी, 1 नंबर 2 नंबर, वो सारा पैसा अपलाइन को चला जाएगा। आपकी इमीडिएट जो भी अपलाइन होगी, उसको पेमेंट चला जाता है, नंबर 1 नंबर 2। अब नंबर 3 नंबर 4, यहाँ पे जो एंट्री होती है, उसको कौन ला सकता है, यानी कौन उसको स्पॉन्सर कर सकता है यहाँ पे लाने के लिए? तो नंबर 1 भी अपना डायरेक्ट अगर कोई लगाता है तो यहाँ पे आ सकता है, या यू कोई भी 1 या 2 आने के बाद कोई भी तीसरा रेफर करता है तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ की जो इनकम होती है 3 नंबर, जो 3 नंबर इनकम होती है, वो जाती है यू को।
नंबर 4, ये एंट्री जो होती है, ये भी एंट्री एक नंबर वाला लगा सकता है या यू लगा सकता है स्पिल ओवर के वजह से। तो स्पिल ओवर अगर हुआ तो भी यहाँ पे आएगा, या ये खुद लगाएगा तो भी यहाँ पे आएगा। तो स्पिल ओवर हुआ तो भी ये इनकम जाएगी यू को। इसके बाद नंबर 5, इस 5 को लाने के लिए ये 2 वाला बंदा जो बैठा है यहाँ पे वो भी ला सकता है या ये यू ला सकता है। यू और 2 नंबर का जो पोजीशन है वो इस 5वें नंबर पोजीशन को फिल कर सकता है, यानी कि यहाँ पे आपकी इमीडिएट अपलाइन का भी सहयोग आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यू को एक इनकम और मिल गई 5 की। एंड नंबर 6, जैसे ही नंबर 6 फिल होता है, इसको भरने के लिए, इस स्थान को भरने के लिए कौन एंट्री लगा सकता है, कौन ला सकता है, तो नंबर 2 भी ला सकता है और यू वाला पोजीशन है कि आप भी इसको ला सकते हैं। जैसे ही 7वीं पोजीशन फिल होती है, आप हो जाते हैं रिसाइकिल, यानी कि आप इस घेरे से, इस स्लॉट से बाहर हो जाएंगे और आपका एक नया स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा फिर से। जो यहाँ पे आप थे, आप फिर से पोजीशन आ जाएगी। तो पहले स्लॉट में कितनी इनकम करी आपने, 3 बॉन्ड की या 3 सुपर बॉन्ड की। कितना लगाया था, 1 बॉन्ड लगाया था और आपको मिल गए 3 बॉन्ड, यानी एक लगा के आपको 3 बॉन्ड मिल गए। जैसे आपने रिसाइकिल किया, जैसे आप रिसाइकिल हुए, आपका फिर से स्लॉट ओपन हो गया ऐसे, ठीक है। यहां पे फिर से आप यू पे आ गए पोजीशन और ये जगह खाली हो गई। अब यहां पे ये तब तक नहीं भरेगा जब तक आप स्लॉट नंबर 2 पे अपडेट नहीं करेंगे। स्लॉट नंबर 2 में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन करना है और 2 बॉन्ड से टॉप अप करना है। जैसे ये करेंगे, आपका ये पोजीशन फिल आउट हो गई, यहाँ पे आप आ गए और ये जगह फिर से खाली होना शुरू हो गई, यहाँ पे लोग आना स्टार्ट हो गए, ठीक। एंड स्लॉट नंबर 1 ये फिर से रनिंग में आ गया, यानी कि आपको पिछले स्लॉट में जो पैसा मिल रहा था वो भी स्टार्ट हो गया और नई स्लॉट में फिर से आप आ गए जहां पे आपने 2 बॉन्ड्स एंट्री करी। यहां पर भी लोग आएंगे आपको फॉलो करते हुए, जिस प्रकार से आप यहां से रिसाइकिल हो गए उसी प्रकार से ये भी रिसाइकिल होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जब ये लोग रिसाइकिल होंगे तो आपके पास आएंगे, क्योंकि हर बार जब बंदा अपने साइकिल से बाहर आता है तो वो अपनी अपलाइन को पहले ढूंढता है और उसकी किसी भी जगह पे आके बैठता है, तो वहां से आपको फिर से इनकम आना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो स्लॉट की वर्किंग हो इसी प्रकार से स्लॉट नंबर 1 से लेकर स्लॉट नंबर 8 तक होती चली जाएगी और यहीं से हमको एक बड़ी इनकम मिलने का रास्ता शुरू होता है। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो आपकी पोजीशन बनती हैं वो आपके स्लॉट पे निर्भर करती हैं कि आपका स्लॉट किस पोजीशन पे आप बैठे हैं, कहाँ से आपको इनकम आने के रास्ते खुल रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर वर्किंग करते चले जा रहे हैं तो आपकी इनकम बहुत तेजी से ग्रूम होती चली जाएगी। स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर 8 तक आपकी इनकम आगे बढ़ती चली जा रही है। इसको संक्षेप में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि जब स्लॉट 1 में आप होते हैं तो आपको इनकम आती है 3 बॉन्ड की, ठीक है। यहां से आप 2 बॉन्ड आगे निकाल के अगर अपडेट करते हैं तो स्लॉट नंबर 2 में पहुंचते हैं, यहां पे इनकम आती है 6 बॉन्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बॉन्ड बच गया, यहाँ पे आपको 6 बॉन्ड की इनकम आती है और 6 बॉन्ड की इनकम में से यदि आप आगे 4 बॉन्ड अपडेट के लिए लगाते हैं तो स्लॉट नंबर 3 स्टार्ट होता है और 3 में आपको इनकम आने वाली है 12 बॉन्ड की, ठीक है। यहां से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देना पड़ता है 16 बॉन्ड चौथे स्लॉट के लिए। तो आप यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब आप स्लॉट्स में आगे बढ़ते हैं, पहले स्लॉट से जब आपने इनकम करी, आपने 3 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड रख लिया, 2 बॉन्ड आगे बढ़ा के आपने सेकंड स्लॉट बाय कर लिया। जब सेकंड स्लॉट बाय किया तो आपका पिछला स्लॉट है वो रनिंग में चल रहा है। सेकंड स्लॉट में जब आपने अर्निंग करना शुरू कर दी तो 3 आपको फिर से इनकम आती है, लेकिन हर इनकम यहाँ पे 2 बॉन्ड से काउंट की जा रही है। 2 2 4 2 6, यानी 6 बॉन्ड आपके पास इकट्ठा हो गए। नेक्स्ट स्लॉट में आना है तो आपको यहाँ पे 4 यूएसडीबी देने पड़ेंगे पहले एंड 4 बॉन्ड देने पड़ेंगे, तो आपके पास 6 ये वाले और एक पुराना वाला, 7 में से आपने 4 दे दिए, आप आगे पहुंच गए।
यहाँ पे आपने एंट्री करी तो आपको 1 2 3 जो ग्रीन कलर के सर्किल हैं, इसकी इनकम आपको मिल रही है। हर बॉन्ड की कीमत 4 बॉन्ड है, यानी कि 4 तिहाई 12 बॉन्ड आपको जनरेट हो गए। अब 12 में से आपने आगे 8 लगाने हैं, $8 यूएसडीपी के और 8 बॉन्ड आपने लगा दिए, बाकी इनकम आपकी पिछली की रिसाइकिल हो रही है। तो यहां से करते करते अगर आप 8वें स्लॉट तक पहुंचते हैं तो आप 8वें स्लॉट की इनकम ले रहे हैं, उसके साथ साथ पिछला स्लॉट जो है स्लॉट नंबर 7 वो रिसाइकिल हो रहा है। इसके ऊपर आपका 6वां स्लॉट रिसाइकिल हो रहा है, 5वां स्लॉट रिसाइकिल हो रहा है, 4था स्लॉट रिसाइकिल हो रहा है, तीसरा, दूसरा, पहला, ये बार बार रिसाइकिल हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी टीम आपके साथ है तो आपके लोग फटाफट फटाफट आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो सिंपल से पोटेंशियल है कि यदि आप एक एक बार हर स्लॉट में घूमते चले जाते हैं तो आप यहाँ पे आधा कॉइन भी कमा सकते हैं बिटकॉइन के रूप में। एंड आपके साथ अगर इनकम रिसाइकिल हो रही है आपकी, आप बार बार रिसाइकिल हो रहे हो, तो आप 4 बिटकॉइन से ज्यादा भी कमा सकते हो। इसको और संक्षेप में समझते हैं कि क्लब ए में यदि आपके पास एक बेहतर टीम है और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 लोग आपके साथ आते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, आपके साथ आते हैं सिस्टम के अंदर, 1000 लोग पहले दिन चले आते हैं आपके साथ, क्योंकि टीम है तो आपके साथ लोग सिस्टम में आए और 1000 लोगों ने सिस्टम में ज्वाइन किया। तो क्लब ए में 6 लोगों की फीलिंग से एक सर्किल पूरा होता है। तो 1000 में कितनी बार सर्किल पूरा होगा, हम लोग डिवाइड करते हैं, लगभग 166 बार, 166 बार आप रिसाइकिल होते हो एक स्लॉट के अंदर, ठीक है। और एक स्लॉट में कितने पैसे आते हैं, 3 इनकम आती हैं। कितनी आती हैं, 3 इनकम। एक इनकम की वैल्यू अगर हम $30 समझ लें तो 3 इनकम की वैल्यू हो गई लगभग लगभग $90। तो अगर $90 से इसका हम मल्टीप्लाई करें तो आते हैं $15,000। ह्यूज इनकम। सिर्फ 1000 लोग आपके साथ आए स्लॉट नंबर 1 में, और उसकी वजह से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर 1000 लोग आपके साथ आ रहे हैं स्लॉट नंबर 1 में क्लब ए के, तो आप तकरीबन $15,000 कमा सकते हैं। जब ये रिसाइकिल करेंगे 1000 लोग तो उसकी इनकम तो अलग है, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 3, स्लॉट नंबर 4, ये तो अलग है। लेकिन आप एक ही में, चूंकि आप ये इनकम कैसे प्राप्त करोगे, जब आप सेकंड स्लॉट में अपने आप अपडेट कर दोगे, तो यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो गई। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से आप स्लॉट नंबर 1 में रिसाइकिल करते चले आएंगे अपने आप को, रिसाइकिल रिसाइकिल रिसाइकिल। आपकी इनकम सोचिए स्लॉट नंबर 1 में कितनी ज्यादा हो सकती है, और यही चीज आपके हर स्लॉट में होगी, जो कि मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे जितने स्लॉट्स हैं सब में आप रिसाइकिल हो रहे हो, सब में आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है। तो इमेजिन करिए कि आपके पास अगर टीम है तो कितनी बड़ी इनकम इसमें आने वाली है। इसी तरीके से जब हम लोग क्लब बी में आते हैं, यहां पर भी इनकम का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। क्लब बी में भी स्लॉट नंबर 1 से लेके स्लॉट नंबर 8 होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे स्लॉट नंबर 1 की। जैसे स्लॉट नंबर 1 के लिए हम एप्लीकेबल करते हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं इसके अंदर या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सबसे पहले हमको देना पड़ेगा 1 USDB एंड टॉपअप के लिए 1 सुपर बॉन्ड देना पड़ेगा। जैसे ही देते हैं हमारी ये पोजीशन बन जाती है यू की, एंड ये पोजीशन बनती है जैसे ए में था हमारे साथ, वैसे यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे पोजीशन हो जाती है, यानी 3 लेवल आ गए आपके सामने यहाँ पे। अब खेल देखते हैं, इस आपके स्लॉट नंबर 1 क्लब बी में 3 अपलाइन एंड 3 डाउन लाइन का खेल होता है। इनके सहयोग से ही काम शुरू होता है, और यही वो चीज है जिसमें मैट्रिक्स एंड को मैट्रिक्स एक साथ काम करती है। कैसे, जैसे आप सिस्टम में आते हैं आपकी पोजीशन यू बनती है, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। यहां पे जो भी एंट्री आ रही है ये आपके द्वारा आ रही है या आपके अप्लाइंग की वजह से आ रही है, या आपके ऊपर के अप्लाइंग की वजह से आ रही है, उसके अप्लाइंग की वजह से आ रही है, किसी भी वजह से ये एक नंबर जब पोजीशन फिल होती है, ये इनकम जाती है आपके फर्स्ट
अपलाइन को। और जैसी 2 नंबर की पोजीशन फिल होती है, ये इनकम जाती है सेकंड अपलाइन को। ये दोनों इनकम कहां चली गई? फर्स्ट एंड सेकंड अपलाइन को थ्रू हो गई। अब नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, इसको कैलकुलेशन देखते हैं। ये नंबर 3 को लाने का काम कौन कर सकता है? नंबर 1 वाला कर सकता है, या यू कर सकता है, या यू के ऊपर बैठा वाला कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हमको दिखेगा नहीं, लेकिन यू किसी न किसी की स्लॉट में बैठा होगा। तो इस व्यक्ति को लाने का काम फर्स्ट भी कर सकता है, यू भी कर सकता है, या यू के ऊपर बैठा व्यक्ति भी कर सकता है। बट जैसे ही थर्ड नंबर पोजीशन फिल होती है, इसका पेमेंट जाता है यू को। तो यू को क्या मिला? 3 नंबर की पेमेंट। दूसरा, चौथा नंबर, जैसे ही पोजीशन फिल होती है, कौन फिल कर रहा है? 1 नंबर वाला फिल कर रहा है, या यू वाला फिल कर रहा है, या स्पिल ओवर आ गया ऊपर से कहीं से, तो इनकम फिल हो गई, तो इसको इनकम मिलेगी यू वाले को। उसी प्रकार से नंबर 5, नंबर 6, इस पोजीशन को फिल करने के लिए इस नंबर 2 का काम है, या यू का काम है, या यू के ऊपर बैठे वाला व्यक्ति स्पिल ओवर जरिए इसको भर सकता है। जैसे ही भरेगा, ये पेमेंट जाएगी यू को, यानी कि 3, 4 प्लस 5 प्लस 6, ये इनकम चली गई आपको। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्पिल ओवर खेल इतना तेज हुआ कि आपको कुछ काम कम करके भी आपका पूरा स्लॉट भर रहा है, यानी चारों इनकम आपको मिल रही है। अब स्लॉट में से 7वें नंबर जो पोजीशन है, ये एंट्री लाने का काम कौन कर रहा है? ये एंट्री लाने का काम कर रहा है नंबर 3, या नंबर 1, या यू। हो गई 3 अप्लाइन, 1 2 3। जो मैं 3 अप्लाइन की बात कर रहा था वो यही है कि 7वें नंबर को लाने का काम कौन कर सकता है? 3 कर सकता है, 1 कर सकता है, या यू कर सकता है। जैसे ही यहाँ पे पोजीशन फिल होती है, यहाँ की इनकम जाती है फर्स्ट डाउनलाइन को। ठीक है, जैसे ही 8वीं नंबर पोजीशन आती है, ये इनकम लाने काम कौन कर सकता है, या ये एंट्री लाने काम कौन कर सकता है? 3 कर सकता है, 1 कर सकता है, या यू कर सकता है स्पिल ओवर के जरिए। तो यू को और क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इनकम मिल जाएगी 8 नंबर की, क्योंकि ये इनकम जाती है यू को। ठीक है, इसके बाद नंबर 9, ये इनकम लेने के लिए, इस पोजीशन को लाने के लिए, ये 4 नंबर भी काम कर सकता है, ये 1 नंबर भी काम कर सकता है, या यू भी काम कर सकता है। किसी भी वजह से यहाँ पे जो एंट्री आएगी उसका पेमेंट मिलता है यू को, यानी कि 9वें नंबर भी यू को मिल गया। एंड अब नंबर आता है 10। जब भी 10 नंबर पे कोई भी एंट्री आएगी, चूंकि 4 नंबर 1 नंबर यू ला सकता है इसको, तो ये आईडी का पेमेंट जाता है सेकेंड डाउनलाइन को। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, अगर ये 1 नंबर है, इसके ये 4 इनकम दिख रही है, तो 1 को जानी चाहिए थी, लेकिन खेल कुछ ऐसा है कि ये इनकम कहीं और जा रही है, लेकिन पैसा 1 को भी मिलता है। यहीं पे इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा जीतती है, क्योंकि ऐसा डिजाइन किया गया है कि किसी को पल्ले ही नहीं पड़ता कि इनकम 1 को भी जा रही है और कहीं और भी जा रही है। यहीं भी कंपनी का स्पेशल दिमाग काम करता है। पोजीशन नंबर 11, 12, 13, 14, पोजीशन नंबर 11 और 12 की इनकम जो होती है वो यू को मिलती है। ठीक है, नंबर 13 और नंबर 14, नंबर 13 ये जाता है थर्ड डाउनलाइन को, और नंबर 14 आप रिसाइकिल हो जाएंगे और जाएगी थर्ड अपलाइन को इनकम। दैट मींस इस 13, 14 को लाने का काम 6 नंबर वाला व्यक्ति भी कर सकता है, 2 वाला व्यक्ति कर सकता है, यू भी कर सकता है। इन एनी केस यहाँ पे जैसी भी एंट्री आएंगी, ये एंट्री से आपका पैसा, यहाँ का पैसा थर्ड डाउनलाइन को, यहाँ का पैसा थर्ड अपलाइन को जाएगा, और यहाँ से आप रिसाइकिल हो जाएंगे। जैसे रिसाइकिल होंगे वैसे ही आपकी फिर से पोजीशन डेवलप होती है यू की, सेम पहले की तरह। लेकिन इसको एक्टिव रखने के लिए आपको जो 8 इनकम लिए हैं 8 बॉन्ड के रूप में, 8 सुपर बॉन्ड के रूप में, आपको 2 बॉन्ड या 2 सुपर बॉन्ड के साथ 2 यूएसडीबी लगा के स्लॉट नंबर 2 में एक्टिव करना होगा। जैसे एक्टिव करते हैं तो आपकी पोजीशन यू फिर से आ गई, फिर ये पोजीशन फिल होना शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ आपका स्लॉट नंबर 1 रिसाइकिल से इनकम देना
फिर से शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्लब बी में हम लोग पहुंचते हैं तो यहाँ पे फिर वही 8 स्लॉट स्टार्ट होते हैं। पहले स्लॉट में आपने 8 इनकम करी, जो ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, यहां से आपने 8 इनकम प्राप्त करी। इस 8 इनकम में से आपने 2 इनकम आगे बढ़ा दी, $2 रजिस्ट्रेशन दिए एंड 2 बॉन्ड से आपने एंट्री कर ली। आपकी यहाँ की इनकम स्टार्ट हो गई और बॉन्ड पहले स्लॉट की इनकम रिसाइकिल हो गई, यानी कि फिर से इनकम आना स्टार्ट हो गई। जब आपका स्लॉट नंबर 2 पूरा होता है तब आप थर्ड स्लॉट में जाते हो और थर्ड स्लॉट में आपको 6 यूएसडी भी देके, 6 बॉन्ड देके आप यहाँ पे 8 इनकम प्राप्त करने की एप्लीकेशन अपनी क्या बोलते हैं उसको, आप यहाँ पे एप्लीकेबल होते हो। जब थर्ड स्लॉट में चल रहे होते हो तो आपके पास दूसरा स्लॉट और पहला स्लॉट रिसाइकिल हो रहा होता है। जब थर्ड स्लॉट में आप बाय मतलब इनकम करना शुरू कर लेते हो, 8 इनकम यहाँ प्राप्त करते हो, यानी कि 8 छंग 48। जब यहाँ इनकम करते हो तो आप चौथे पहुंचते हो जहां पे आपको $24 से रजिस्ट्रेशन करना है यूएसडीबी के एंड 24 बॉन्ड से आपको एंट्री लेनी है, यानी कि थर्ड स्लॉट के पैसे से आपको आगे बढ़ना है। ओवरऑल जब हर एक स्लॉट से आप धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाते हो तो आप अंतिम में 8वें स्लॉट तक पहुंचते हो, जहां पे आप हर एक स्लॉट से जो सिंगल इनकम करते जाओगे अगर, तो आप यहाँ पे 27 बिटकॉइन कमा सकते हो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब आप रिसाइकिल हो रहे होगे, जब आप 8वें स्लॉट में पहुंचोगे, जब आप 8वें स्लॉट की एक इनकम ले लोगे तो पिछले स्लॉटों की किसी की 2 की, किसी की 3, किसी की 4, 5, 6, 7, 8 बार इनकम ले चुके होगे, तब आपकी इनकम 50 बिटकॉइन से भी ऊपर आ जाएगी। जैसा कि मैंने अभी एक कैलकुलेशन आपको दिखाया था ऊपर, मैं यहाँ पे क्लब बी के लिए दिखाने जा रहा हूं कि यदि आपकी टीम 1000 लोगों की है और उन 1000 लोगों ने क्लब बी के स्लॉट नंबर 1 में एंट्री ली है, ठीक है, तो स्लॉट 1 को भरने के लिए 14 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो 14 लोग से आप कितनी बड़ी इनकम कर रहे हैं ये देखते हैं, यानी कि 1000 लोगों ने क्लब बी के स्लॉट नंबर 1 में एंट्री ली तो आप रिसाइकिल हुए लगभग 71 बार, और हर बार इनकम जो ले रहे हो एक स्लॉट से वो होती है $240 की लगभग, यानी कि एक बॉन्ड की इनकम $30 पकड़ते हैं तो 8 बॉन्ड की कीमत हो गई 240। अगर 240 को हम गुणा करें 71 में तो लगभग $17,142 की इनकम आप कर सकते हैं, सिर्फ आपकी टीम ने सिंगल स्लॉट बाय किया। तो आप सोचिए, जब आप स्लॉट बाय स्लॉट इनकम आगे करते चले आते तो आपकी इनकम कहां जाने वाली। इस पूरे बुलेटों के अंदर आप क्लब ए में 8 के 8 स्लॉट एडवांस में बाय कर सकते हैं, क्लब बी के 5 स्लॉट एडवांस में बाय कर सकते हैं, ठीक। ऐसा होने से क्या होता है कि आप अगर इस सिस्टम को बहुत जल्दी ग्रैब करना चाहते हैं तो आप एडवांस में क्लब ए के क्लब ए के 8 स्लॉट को बाय कर लीजिए, ठीक है, एंड क्लब बी के 1 2 3 4 5 स्लॉट बाय कर लीजिए। तो आप यहाँ पे पूरी कम्युनिटी में से कहीं कहीं से भी अगर जो एंट्री आ रही होंगी तो वो आपके पास भी आ सकती है। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपकी डाउनलाइन आपकी अपलाइन कभी भी बन सकती है। यदि आपने यहाँ पे 4 स्लॉट बाय किए हैं और आपकी किसी डाउनलाइन ने अगर 5 स्लॉट बाय कर लिए क्लब बी के, तो वो आपसे ऊपर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे हर एक अपलाइन को ये जानना जरूरी है कि उसको हमेशा एडवांस में अपने स्लॉट को बाय रखना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं देखेगा कि वो आपकी डाउनलाइन कौन है, वो देखेगा कि ये इसने स्लॉट बाय कर लिए हैं तो ये ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे इनकम का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हम कितनी इनकम ले सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे करने से ही सब कुछ होना है, सोचने से कुछ नहीं होना है। मैं अपनी टीम में सबको ये कहता हूं कि टीम वर्क पे फोकस करो, टीम वर्क पे फोकस करो। हर चीज संभव है इस दुनिया में, अगर हम अपना पूरा यकीन, पूरा विश्वास इस सिस्टम के प्रति लगा दे तो। अगर ये काम करते हैं तो निश्चित तौर पे
मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग बुलेटो के अंदर एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। मैंने मिलने वालों से सबसे कहा है कि बीलव के अंदर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे उन सबको कम से कम क्लब ए का एक, क्लब बी का एक स्लॉट बाय कराइए, और इस दोनों स्लॉट को बाय करने में तकरीबन $66 का खर्चा आएगा, ए प्लस बी में, सिंगल सिंगल, और यहां से वर्किंग शुरू करिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपकी पूरी टीम जब इस सिस्टम में आएगी ना, तो वो टीम भी बहुत पैसा कमाएगी, आप भी पैसा कमाएंगे, और जब हम सबके पास पैसा होता है तो सिंपल सी बात है कि हम हर प्रोजेक्ट के साथ बेहतर से बेहतर व्यवहार कर सकते हैं। हमारे पास पैसा होगा तो हमारे व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। स्थितियां हमेशा एक से नहीं रहती, चेंज होती हैं। जैसे कि मौसम चेंज होता है ना, वैसे भी स्थितियां भी चेंज होती हैं। हमें ये देखना है कि हम किस स्थिति में अपने आप को मोल्ड कर पा रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, सिस्टम हमारे सामने है, हम कितना ग्रैब कर सकते हैं यहाँ से, ये हमको सोचना है। सिस्टम हमको बहुत कुछ देने की तैयारी कर रहा है, हम कितना लेना चाहते हैं ये हम पे निर्भर करता है। हम कितना निकालना चाहते हैं ये हम पे निर्भर करता है। अगर हम चाहेंगे तो होगा, अगर हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो मैं ये कहूंगा, सभी लोग चाहें कि हम कुछ कर सकें और अपनी टीम के लिए, अपने लिए कोई एक बेहतर भविष्य और बना सकें, क्योंकि बुलेटो एक ऐसा कंसेप्ट है जो लोगों को सोने नहीं देगा। हकीकत में जिस दिन से लॉन्च होगा ये, और बहुत कम दिन बाकी है बुलेटो को लॉन्च होने के लिए, तो तैयारी का वक्त आ चुका है। तैयारी शुरू कर दीजिए। एक बड़ी इनकम आपका वेट कर रही है, कितना निकालना है ये आपको तय करना है, लेकिन आगे बढ़िए और कुछ करिए। तो दोस्तों, मेरा प्लान प्रेजेंटेशन समय के अकॉर्डिंग यहीं पे समाप्त होता है, और मेरी पूरी कोशिश करिए कि आपको क्रम बार क्रम सही तरीके से मैं बुलेटो का पूरा रूप बता सकूं। अगर मेरे से कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एंड आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने को-होस्टों से कहूंगा, यदि वो अपना कोई रिव्यू देना चाहें तो प्लीज, स्टेज ऑन योर्स। संजीव भाई। जी मेरे सर। जी हाँ, मेरे सर, फिलहाल आज आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया, साथ साथ में बोर्ड का, और आपने इकोसिस्टम के बारे में बताया, और बी बॉन्ड की जो डिमांड कैसे है, बी बॉन्ड का फायदा क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव के माध्यम से आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। सभी दोस्तों को समझ में भी आया होगा, और आपने पूरा डिटेल से समझाते भी हैं, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप बोर्ड प्लान करते हैं। बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, नई चीजें सीखने को मिला आज भी। और सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि हर एक व्यक्ति आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता है। आपकी सफलता आपकी मेहनत पे निर्भर करती है। तो थैंक यू सर। अब 9 भी बज चुके हैं, कोई पोस्ट बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। थैंक यू। रफीक सर, सीएस भाई। थैंक यू महेश भाई, बहुत बहुत शानदार प्लान प्रेजेंट किया आपने आज, और खोल खोल करके बता दिया सारी कम्युनिटी को कि किस तरीके से हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री की पहचान है तो वो पहचान दी बिलोटो ने, और उसी बिलोटो के लिए इनोवेशन फैक्ट्री को जाना जाता था। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि कंपनी ने हमें समय के अकॉर्डिंग कुछ प्लान दिए, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज महेश भाई ने आप लोगों को ये बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ा अमाउंट न लगा करके अगर एक एक स्लॉट बाई करके उसका कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि आज आपके पास बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं जहां आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लोगों को ये समझाना है कि इनोवेशन फैक्ट्री के साथ बने रहने के लिए इसके हर कॉन्सेप्ट को आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लंबे समय तक इनोवेशन फैक्ट्री के साथ बने रहेंगे। और दोस्तों, जो अर्निंग हमारी बीलफ से आ रही थी वो भी हमें मिलने वाली है, जो बीएफआईसी से थी वो आज मिल भी रही है और मिलने वाली है। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि कंपनी की हर पॉलिसी के साथ आपको कदम से कदम मिला करके चलना होगा। और यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट के लिए इनोवेशन फैक्ट्री को जाना जाता है वो घड़ी अब आ चुकी है, और आपके लिए फ्यू दिन के डे के अंदर आपको बिलोटो मिलने वाला है। कुछ दिनों के अंदर बिलोटो आपको मिलने वाला है, जहां से आप देखोगे दोस्तों
कि लाखों लोग एक एक रात के अंदर कितनी बड़ी बड़ी अर्निंग करने के बाद आपको सुबह मॉर्निंग में जब स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आप देखोगे कि वास्तव में बिलोटो को जिस तरीके से लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि कब बिलोटो आए और कब हम हमारी जिंदगी के वो सुनहरे पल देखें जहां से हमने सपने संयोजे हैं कि हम भी बिटकॉइन के मालिक बन सकें। यहां पर आप देखोगे कि जहां बिटकॉइन एक सपना होता था लोगों का, ऐसे लोगों के लिए मात्र 2 बी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद आप उनके वॉलेट के अंदर कई बिटकॉइन देखोगे। तो बस दोस्तों, बिटकॉइन कमाने का इससे बेहतरीन तरीका अभी तक इस इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है। एक मात्र ऐसा तरीका है जो छोटे से अमाउंट से हम जितना चाहे इतना बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर आपकी वर्निंग डिजायर स्ट्रांग हो, आपकी सोचने की क्षमता मजबूत हो, तो ही आप इस काम में कामयाब हो पाओगे। बाकी इस इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे जो आज 2000 से ऊपर लोग बैठे हुए हैं, इनमें बहुत सारे पुराने दोस्त हैं जिन्होंने कई कंपनियों में काम किया होगा। तो मैं उन लोगों को भी बता दूं कि दोस्तों, आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ यही सोचा था कि शुरू में आओ, ज्यादा कमाओ, बाद में आने वाले लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने इतने लंबे समय तक लोगों को अर्निंग दी और ये साबित कर दिया कि इनोवेशन फैक्ट्री देने का ही नाम है, देर सवेर भले ही हो जाती है, क्योंकि एक इकोसिस्टम है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि जिस तरीके से एक माला को एक धागे में, मोतियों को एक धागे में पिरोया जाता है, इसी तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री के सारे प्रोडक्ट एक ही सूत्र में चलते हैं, इसलिए देर सवेर हो जाती है। और बहुत जल्द आपको बिलोटो मिलने वाला, उसकी तैयारी में लग जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। सीवे सर, आप भी कुछ कहें इस कम्युनिटी को, फिर मीटिंग को वाइंड अप भी करना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो जी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बधाई कि आपने एक बोर्ड प्लान के जरिए लोगों को बताने की कोशिश की और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपने सारे लोगों को समझाया कि सिस्टम क्या है और आगे इसको ये कैसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स, बड़ी सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी हमेशा लोगों के पास होती है, लोगों के सामने होती है, बस पहचानने में कभी कभी थोड़ी देर हो जाती है। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री के रिगार्डिंग मेरी समझ है, तो इसके लिए जो एक कहानी है ना, वो समझ लें कि वो जो बंदरिया को जंप लगाने वाली कहानी है ना, आप लोगों ने सुनी होगी कि आकाशवाणी हुई और बंदरिया ने जंप लगा दिया और राजकुमारी बन गई। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि लोग बंदरिया बनना ज्यादा पसंद करें। जो ज्यादा दिमाग लगाएंगे ना, तो फिर लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे और फिर उसके पीछे आना ही है, क्योंकि पैसा हर आदमी की रिक्वायरमेंट है और दुनिया जानती है कि इनोवेशन फैक्ट्री से ज्यादा पैसा कहीं नहीं मिलता। कुछ लोगों के छोटे छोटे सवाल हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं मीटिंग में आप लोगों के माध्यम से कि सर ये कम्युनिटी कैसी रहेगी, वो कम्युनिटी कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा बात है कि अगर कोई मैट्रिक्स प्लान है ना, तो वहाँ कम्युनिटी बहुत बड़ा फैक्टर रखती है। और अगर आपकी कम्युनिटी बड़ी है, आपके अपलाइन के डायरेक्ट ज्यादा है, आपके अप्लायंस के कम्युनिटी ज्यादा बड़ी है, तो आप समझ लें कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। इन शॉर्ट, आप लोग जानते हैं कि ये पब्लिक जूम है, बहुत कुछ खुल के हम नहीं बोल सकते हैं, बाध्यता है, एक लिमिटेशन है, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो अपॉर्चुनिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें और देखेंगे कि जो भी लोग डे वन इस सिस्टम का हिस्सा बने, उनके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज है, और जो लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आएंगे, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेम डे ज्वाइन करें। जी, थैंक यू। संजीव सर, प्लीज आप भी कुछ कहें। यस महेश भाई, बहुत शानदार प्लान था। और देखिए, हर किसी की प्लान बताने का स्टाइल अलग ही होता है, और आज आपने बहुत अच्छे तरीके से प्लान लोगों को समझाया। और देखिए, प्लान एक्चुअल में है भी शानदार, ठीक है ना, एक्चुअल में शानदार है। और यहाँ पर किसी को भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में कदम के साथ कदम मिला के चला है, स्टार्टिंग से चला है, जिसने बगैर सोचे इनोवेशन फैक्ट्री के साथ में काम स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे कि आज की डेट में वो लोग कहाँ पर हैं। तो बस समझ जाएं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे लोगों के लिए ये स्मार्ट कॉन्टैक्ट पहली बार है। तो लोग उनको डाइवर्ट भी करने की कोशिश करते हैं कि साहब कहाँ कैसा क्या है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो आप किसी की बातों पे ना जाएं, ठीक है। यहाँ पर आप स्टार्ट करें, और अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यकीन माने
आप यहाँ से प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे। और रही बात मैक्सिमम डायरेक्ट की, ठीक है ना, तो मैं अपनी मीटिंग्स में यही कहता हूँ कि मैक्सिमम डायरेक्ट लगाएं, यहाँ पर 2 3 4 का फंडा ना रखें। जितने लगा मिले आपको 5 10 20 50 100 200 जितने डायरेक्ट लगा मिले उतने डायरेक्ट लगाएं। जितने ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे उतने जल्दी आपके स्लॉट्स ठीक है फिल होते चले जाएंगे, और आप ठीक है ना सबसे पहले आप पहुंच जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि भाई जो नाइन्थ स्लॉट्स बना है बी क्लब के अंदर, तो वहां पर आपको एक नॉन वर्किंग इनकम मिलने वाली है। और एक्चुअल में उसको नॉन वर्किंग कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर आपको ना स्लॉट्स बाय बाय करना है नमन, ठीक है ना, और वहां को आपको डॉलर्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस आप लोग लग जाएं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हल्के में ना लें। जो हल्के में लेगा तो आप समझ जाएं उसका क्या होने वाला है, और जो उसको सीरियसली लेगा वो यहाँ से बड़ा पैसा बनाने वाला है। थैंक यू महेश भाई। थैंक यू संजीव सर, सभी कोस्टों का धन्यवाद। मैं कम्युनिटी को फिर से कहना चाहता हूं कि पूरी कम्युनिटी अपनी टीम के अंदर सबको ये मैसेज दे कि हर एक व्यक्ति को बुलेटो को ज्वाइन करना है, भले वो 2 स्लॉट से आ रहा हो, कोई इश्यूज नहीं है। स्टार्टिंग करे, हर एक बंदे को बुलेटो के अंदर आना है। जितनी भी कम्युनिटी हमारी बन चुकी बिलोम नेटवर्क में, सभी को कहिए सिस्टम में आइए, सिस्टम को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग सभी लोग मिलकर आगे की सफलता को मजा ले पाएंगे। और फिर से वही लाइन बोलता हूं, सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से ही होता है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे, हर मुश्किलें हल होती हैं और सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में आप लोग आए, और उम्मीद करता हूं मैंने आप सबको बेहतर ढंग से समझाया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आपकी सोच आपको बहुत आगे तक ले जाए, इसी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। थैंक यू।